नियम पूजन भी होते हैं जी भक्त आते भी है दर्शन मेला करने के लिए। क्या पता तुम्हारे दर्शन से हमारा कल्याण है जी कि हमारे दर्शन से आपका कल्याण है। माता पूर्णागिरी भी अपना रानीघाट वाटर कमीशन अपना दफ्तर बना हुआ है। वहाँ भी जंगल में शेर बाघों का जंगल हाथी का, वहाँ भी हमारा टीन के कमरा बने हमारे भक्तों ने ही बनवाए हैं। तो शेर और बाघों के बीच में भी तपस्या करते हैं, हाँ। नुकसान नहीं करते आप? नहीं करते, आपके पास आ जाते हैं? आते रास्ते रास्ते निकल जाते, हम धुना हमारा आगे बढ़ता रहता है 24 घंटा आगे। वो कुछ भी नहीं करते? नहीं करते। तो ये क्या, ये तो मानव को देखकर बाघ शेर सब हमला कर देते हैं? नहीं, वहाँ बच्चन नहीं करते, माँ का वरदान है 3 महीना के लिए का वरदान है। बच्चा किसी का खो जाए, गिर जाए पहाड़ से, जीवित नहीं मिलेगा, कोई जानवर नहीं बोलता है। जी पहाड़ी लोग ढूंढ ढूंढ के देते हैं उनको माता पूर्णागिरी में। महाकुंभ प्रयागराज में अमृत की बारिश हो रही है। जिस तरह से समुद्र मंथन के समय अमृत निकला, अमृत कलश निकला, वैसे निश्चित तौर पर हर जगह महाकुंभ प्रयागराज में अमृत की बारिश हो रही है। अमृत कलश दिख रहा है, बस केवल आपकी आंखें होनी चाहिए, आपकी दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। आप अगर तलाश लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अमृत कलश मिलेगा। ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी हैं जिनकी वाणी से अमृत कलश बरसता है। मैंने महसूस किया है, मैंने जाना है, तो ऐसे संत महाराज जी से अमृत की वाणी सुनते हैं। अमृत कलश की बारिश का जो भाव है वो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। सदा सुखी भोलेनाथ की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। महाराज जी सनातन की सदा जय हो। सनातन की सदा जय हो। जी सनातन युगों युगों से चला आ रहा है। जी सतयुग में विष्णु भगवान हुए। जी विष्णु भगवान ने राज किया 17,28,000 वर्ष विष्णु भगवान ने हमारे ने राज किया है। जी। तब आदमी 21 फुट के होते थे, 11 फुट के होते थे। तब 21 फुट और 11 फुट के होते थे। हाँ आदमी। तो महाराज जी आप क्या सतयुग द्वापर त्रेता कुछ देखे हैं क्या? अभी तो हमने कलयुग में देखा है। लेकिन आपकी दाढ़ी, आपका भाव, आपका वो लग रहा है युगो ये हमारे शास्त्र पुस्तक बताते हैं। जी जी भगवान विष्णु ने राज किया है 17,28,000 वर्ष विष्णु भगवान ने राज किया है। जी। जिसमें छलबल हो रहा था। जब कुंभ का घड़ा ये अमृत निकाला जाता, दैत्य और राक्षसों में दोनों में युद्ध हुआ, झगड़ा हुआ, तो अमृत विष्णु भगवान लक्ष्मी का रूप बना के ही देवताओं को बांटा। देवताओं में बीच में घुसकर जो राहु था ये बीच में घुस गया चंद्रमा और सूर्य के बीच में घुस गए। हाँ, तो चंद्रमा ने इशारा दे दिया, तब विष्णु भगवान ने उसका सिर काट दिया। जी। ये जहाँ जहाँ अमृत ये 4 बूंदे पड़ी हुई जहाँ जहाँ रखा गया है। अच्छा, अमृत कलश। हाँ, अमृत कलश वहाँ वहाँ कुंभ पड़ते हैं। जी जी आदों से जी। जहाँ जहाँ कलश रखा है, जहाँ जहाँ कुंभ पड़ते हैं, जहाँ जहाँ हमारे संत महात्मा, हमारे भक्त आदर्श भी सभी लोग आते हैं। जी जी जी। भगवान त्रेता में राम पैदा हुए। जी। राम ने भी राज किया है 12,96,000 वर्ष। त्रेता का युग है। त्रेता का युग है। राम ने भी राज किया है 12,96,000 वर्ष का। जी। तब भी आदमी बलशाली होते, शक्तिशाली होते। राक्षस रावण हुए, राम ने भी मारा उनको, दैत्यों को नष्ट किया है। भगवान ने रूप बदला, द्वापर में कृष्ण बन के आए। कृष्ण बन के आए। भगवान कृष्ण ने भी राज किया है 8,64,000 वर्ष भगवान कृष्ण ने भी राज किया। तब भी छलबल हो रहे थे, दैत्य राक्षस पहले भी थे। तो भगवान कृष्ण ने संहार किया, उनका भी वध किया। अब ये कलकाल कलयुग चल रहा है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 की। जब चारों युग 71 बार बीत जाते, चारों युग 71 बार बीतते हैं, तब एक मन मंत्र होता है और 14 मन मंत्र का एक कल्प होता है। 30 कल्प की एक ब्रह्मा की उम्र होती है। 30 कल्प की एक ब्रह्मा की उम्र। हाँ, 30 कल्प की एक ब्रह्मा की उम्र होती है। जब 100 ब्रह्मा मरते हैं तब भोलेनाथ का एक दिन होता है। ये क्यों होता कि ब्रह्मा मरे और भोलेनाथ जी का 30 कल्प तक इतने जीवित रहते हैं। अच्छा। हाँ जी।
तो भगवान भोलेनाथ का एक दिन होता है। तब एक दिन होता है। जी, मतलब ये समय अवधि है। हाँ, वो आद आद हैं, आदि आदि। उन्हीं का रूप हमारा है भोलेनाथ का, सभी महात्माओं का, जी हमारे अखाड़ों का नियम है। वही सत्संग होता है हमारा, ज्ञान चर्चा भी होती है, भगवान की चर्चा भी होती है, जी नियम पूजन भी होते हैं, जी भक्त आते भी है दर्शन मेला करने के लिए। क्या पता तुम्हारे दर्शन से हमारा कल्याण है जी कि हमारे दर्शन से आपका कल्याण है। जी। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ आपके दर्शन से हो गया मेरा कल्याण। आप जब तो एकदम, भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे। लेकिन आपका जो शरीर है, भाव है, वो जैसे लग रहा पहाड़ पर्वतों पे रहने वाले ऋषि। हाँ, रहते नेपाल माता पूर्णागिरी भी अपना रानीघाट वाटर कमीशन अपना दफ्तर बना हुआ है, वहाँ भी जंगल में शेर बाघों का जंगल हाथी का, वहाँ भी हमारा टीन के कमरा बने, हमारे भक्तों ने ही बनवाए हैं। तो शेर और बाघों के बीच में भी तपस्या करते हैं, हाँ, तो वो नुकसान नहीं करते आपको? नहीं करते, आपके पास आ जाते हैं? आते रास्ते रास्ते निकल जाते, हम धुना हमारा आगे बढ़ता रहता है 24 घंटा आगे। वो कुछ भी नहीं करते? नहीं करते। तो ये क्या, ये तो मानव को देखकर बाघ शेर सब हमला कर देते हैं? नहीं, वहाँ बच्चन नहीं करते, माँ का वरदान है 3 महीना के लिए। माँ का वरदान है। हाँ, माता पूर्णागिरी का वरदान है, बच्चा किसी का खो जाए, जी गिर जाए पहाड़ से, जीवित नहीं मिलेगा, कोई जानवर नहीं बोलता है, जी पहाड़ी लोग ढूंढ ढूंढ के देते हैं उनको माता पूर्णागिरी में। जी। तो कितने कुंभ नहा लिए महाराज जी? अब हमारा गुरु के साथ हमारे गुरु जीवित थे, अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, काफी अनुभव हो गए, हमें याद नहीं है। कि कितने कुंभ महाकुंभ नहा लिए? हाँ, उज्जैन का भी, हरिद्वार का, नासिक का भी, जी हाँ, हरिद्वार का भी, जी प्रयागराज का भी, जी। उज्जैन का, नासिक का, चारों कुंभ में हम जी। जाते आते रहते हैं। जैसे पहले ऋषिगण होते थे, हजारों वर्ष की तपस्या करते थे, उनके ऊपर घास और तमाम चीजें उग कर आ जाया करती थी, जी। हजार हजार वर्ष की। हाँ। वैसे ही आपका शरीर लग रहा, जैसे लग रहा वर्षों से आप साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये प्रभु की माया है, कर्म बीज होत फल अंता, तब कोई निरंत होत कोई संता। ये विद्यनाथ गर्भ में लिख देते, ये साधु होगा या दुष्ट होगा या राक्षस होगा या भगवान का भक्त होगा। ये विधना पहले लिख देते हैं? विधना पहले ही लिख देते कर्म के आधार से। जैसे पूर्व जन्म में हमने अपने कर्म अच्छे किए तो मनुष्य का शरीर मिला है, न चींटी मकूड़ा कीड़ा मकूड़ा सर्व बीची उड़ने वाली जिंदगी का मिलते, जल के जानवर बनने पड़ते हैं। जी। तो ये ज्ञान की बातें आप बताते हो, तो मनुष्य क्यों नहीं सुधरता है? मनुष्य फिर भी गलत कर्म करता है? नहीं, हमारे चेला सेवक नहीं गलत करते, अच्छा न दारू पीते, न मीट मछली खाते, जी नहीं, जी। आप और किसी जो- से नहीं करते? न राक्षसी जो व्यक्ति है वही शराब दारू मीट मछला करते हैं, जी हमारे से कोई भी नहीं करते। जी। लेकिन जैसे आप बता रहे ना, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, हाँ। कोई बच नहीं पाता है, लेकिन फिर भी देखो, मनुष्य। हमारे योगी मोदी जी ने जो कुछ किया है जी। वो देश के लिए उन्होंने सब कुछ कर रहे हैं। जी बहन बेटी को इज्जत बताई, घर घर लेटरिंगें दी, जी 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 आवाज दे रहे हैं। जी हमें तो नहीं मिला कुछ, जी। मेरा राम अवतार गिरी नागा बाबा दिगम्बर, हम भी अखाड़ी द्वारी से हैं। आप तो सब देने वाले हो, लुटाने वाले हो, बस। आपको क्या जरूरत? बस योगी मोदी की जय हो। जय हो। हाँ एक संत बोल रहे हैं, संत की पदवी तो बहुत बड़ी होती है। हाँ, वो भी वे अखाड़ी द्वारे से हमारे योगी मोदी। अच्छा है, वो भी संत है। हाँ, वो भी संत हैं, हम भी संत हैं। सनातन के लिए काम कर रहे हैं। सनातन के लिए अपना हिंदू धर्म में विजय हो। विजय हो। हाँ, हिंदू धर्म विजय हो, जी। यही पूरी दुनिया में डंका बजना चाहिए। यही बजना चाहिए हर जगह। बाकी तो और धर्म वाले, पंथ वाले उछाल मारते हैं। उछाल मारते, बुराई तो हर युग में हो रही है, राक्षस हर युग में हुए, एक दूसरे की कटिंग करने वाले, बुराई करने वाले। जी। हाँ, लेकिन ये तो हत्या कर देना, मारना, प्रताड़ित करना, सताना। ये तो विधि का विधान है, आदमी समझ नहीं रहे इस बात को कि इसका कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर कर्मों के भोग भोगना ही जो पड़ेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं को काट रहे हैं, मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनको भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा। ऐसे ही वो भी तड़पेंगे। ये कुदरत की देनी है, जिस मनुष्य को हम बना नहीं सकते उसको हमारे मारने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो दुश्मनी से मार रहे कि हमारा राज हो, हमारा राज हो, निशाचरों का राज हो। जी। और जहाँ तक भक्तों की भक्ति की विजय होती है हमेशा, निश्चित तौर पर विजय होगी। निश्चित तौर पर विजय होगी सत्य की।
सनातन जीतेगा। सनातन जीतेगा। लेकिन लोग तो सनातन के तरफ अब कहाँ वो कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति और कुछ भी करे, पृथ्वी डगमग भी हो जाएगी, सनातन नहीं रुक सकता है। सनातन धर्म युगों से हमारा है। एकदम ये दुबली पतली काया ऐसे ललकार के कह रही है हाँ, कि सनातन की जय जय होगी। जय जयकार होगी, सनातन धर्म की जय जयकार होगी हमारी। जी। तो ये धुना पे रमते हुए रम रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन आपको दृढ़ विश्वास है सनातन की जय जयकार होगी, सनातन की धर्म की जय जयकार होगी। चाहे जितना भी कोई अत्याचार कर ले। कितना भी अत्याचार करे, बड़े बड़े हर युग में राक्षस पैदा हुए, बड़े बड़े सब मारे गए। रावण से बड़ा रावण से बड़ा कोई अत्याचार नहीं था, सब भी मारे गए, तब भी उसका अंत हुआ। अंत हुआ। इस तरह से जो भी सनातन पर अत्याचार करेगा उसका अंत ही होगा, निश्चित तौर पर। निश्चित तौर पर उसका अंत होगा। आज तो मुझे आप दधीची लग रहे हो, जैसे दधीची ने अपनी हड्डियों को गैयों को भी खिला डाली थी, दान में दे दी थी। जी। हरिश्चंद्र हमारे भारत में एक से एक वीर पैदा हुए। जी। हमारे भारत में एक से एक वीर, मोरध्वज ने पुत्र को चीर के आरा से दे दिया। जी। इतना त्यागी और तपस्वी देश कोई दुनिया का होगा नहीं महाराज। होंगे सब जगह, माता बहन बेटी भी सती होती है। जी। वो बहनें हमारी माता बहन बेटी भी सती होती हैं। जी, वो भी सच्चक देवी का रूप है उनका भी। का स्वरूप है। हाँ, क्या सती का मतलब क्या अग्नि पर जल जाए? अब युग ऐसा आ गया, अब नहीं है ये हो रहा, पहले हुआ था 8-10 साल पहले, 15, 20, 25 साल, 50 साल पहले हमारे सामने भी हम लोग दर्शन किया आया केहू जगह सतियों में। जी जी। तो महाराज जी ये भस्म और धुना पर रमते हुए एकदम से लग रहे हैं जैसे पहाड़ और पर्वतों पर बहुत पुराने प्राचीन। तो प्रचान हमारे गुरु ब्रह्मलीन का भी मंदिर हमारा वहीं प्रचान माता पूर्णागिरी में, श्री पंथस नाम जूना अखाड़े के हम लोग साधु है। जी जी। 13 मढ़ी के साधु है। दुर्गा नाथी हमारा 13 मढ़ियों में हमारा आता है। 13 मढ़ियों में 13 मढ़ी में अलग अलग सब साधु होते। हम अच्छा। हमारा मिर्जापुर परिवार है 13 मढ़ी में। अच्छा। रामोतार गिरी नागा बाबा हमारा नाम है, दिगंबर है हम लोग। जी जी जी। ये भस्म जो लगाते हैं ये क्या धुना वाली ये वाली भस्म होती है या मुर्दे की? नहीं, मुर्दे की नहीं, ये बनी हुई आती है, पैकिंग आते 2-2, 250, 300 रुपए की ये पैकिंग काशी से आता है। अच्छा, तो ये काशी की भस्म लपेट लेते हैं? हाँ, काशी की भस्म लपेट के जी, और अलग निरंजन बन जाते हैं। हाँ, अलग निरंजन आप ही आप, न कोई न माई न बाप। ना कोई माई ना बाप। अच्छा, महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं बड़े बुजुर्ग सारे भक्तगण, उनको क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? उनके लिए ये जो भाव से आ रहे, तो गंगा मैया यमुना जमुना सरस्वती तीनों धारा एक में बह रही हैं। शक्तियाँ 3 एक है, एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा राक्षस लोग। अच्छा। यहाँ तो शक्तियाँ का प्रभाव है। हमारे युगों से महात्मा यहाँ पर निवास किया है। राम भी आना पड़ेगा, सभी देवता यहाँ पर आए, तपोभूमि है। जी। युगों की तपोभूमि है हमारी तो। हाँ, इससे बढ़कर कहीं नहीं है। जी जी। तो दुनिया में चाहे कितने देश हों, लेकिन भारत से बड़ी तपोभूमि दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है, भारत से बढ़कर कोई नहीं है। हाँ हाँ। यहाँ हमारे सती भी भाई है, बहुत सी बहन बेटी हमारी। जी जी। तो इसलिए इस त्यागपूर्ण तपस्या स्थली को लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, ये संदेश देना चाहिए। जानते हैं, पर बेकाय में आदमी आ जाता, लालच बस पैसा देते, पैसा से वोट जीतते लोग। आजकल का कलकाल ये कलयुग चल रहा है। जी जी। हाँ, तो वो अपने धर्म की ओर बढ़े, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, पूज्य महाराज जी ये कह रहे हैं कि अपने धर्म की ओर बढ़िए, अपनी संस्कृति की ओर बढ़िए। पूज्य महाराज जी का ये कहना है कि निश्चित तौर पर सत्य की विजय होती है और सत्य ही सनातन है। दुनिया में और कोई पंथ रहने वाला नहीं है, दुनिया में और कुछ भी नहीं रहने वाला है। क्योंकि पूज्य महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जिसको ईश्वर ने बनाया, मनुष्य को ईश्वर ने बनाया, और उसको अगर मारकर ईश्वर की रचना में आप कुछ भी करते हो तो आप भी बचने वाले नहीं हो। आप भी कहीं ना कहीं मारे जाओगे और उस दंड के भागी बनोगे। तो पूज्य महाराज जी ने बातों बातों में बहुत बड़ी बात कह दी। और जैसा मैंने पहले बताया कि ऐसा आशीर्वाद जैसे लगता है कि पर्वतों और पहाड़ों पर बैठे संतगण हैं, ऋषिगण हैं, उसी तरह का दर्शन ऐसे महामानव को, ऐसे पूज्य संत महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत
बहुत बहुत प्रणाम। गुरु तुम्हारी विजय हो भोलेनाथ की दया से। जय हो। महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि विजय हो। और देखिए ये केवल भारतीय संस्कृति में है, सनातन संस्कृति में है, जो अपनी काया छोड़ दूसरे की विजय की कल्याण की कामना करते हैं। जैसे महाराज जी ने बताया दधीची ने कैसे हड्डियों का दान किया और उसका वज्र बनाकर असुरों के सर्वनाश के लिए अपनी हड्डियां तक अर्पित कर दी। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन में हो सकता है, हमारे ऋषिगणों में हो सकता है, हमारे संतगणों में, और कोई भी पंथ नहीं, कोई भी मजहब नहीं जिसमें इस तरह का त्याग और समर्पण हो। ऐसे देव ऋषि को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। सनातन धर्म की जय हो। इधर फोटो ऐसे ही लेना।